So as I discussed earlier, in the previous question, we proved that the points A, B, C were collinear using the vectors definition. अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो ऐसा है उसमें क्या पूछा है देखो, इफ वेक्टर्स, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेक्टर दिया है, दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स. सो यहाँ पे डायरेक्टली दे हैव गिवन यू अ वेक्टर, second vector is given, and they say that the vectors are already collinear, then we have to find this constant m. See, this question has been asked in March 2016-17 and October 14 as an MCQ. This question is a specialized MCQ which have been asked in many CET papers and in the theory paper as well. And this is one of the simplest example that you can have in the syllabus of vectors. अभी हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो दोनों मेथड से करेंगे. पहली मेथड में यूज़ करूँगा जहाँ पे वी आर टेकिंग द रेशो ऑफ आई जे के कोएफिशिएंट्स, एंड सेकेंड मेथड में मैं डेफिनेशन यूज़ करके ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो मैंने पहले वेक्टर्स के नाम दे दिए हैं. ए बार इज गिवन एज दिस वेक्टर, बी बार इज गिवन एज दिस वेक्टर. सो नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर कोलिनियर वी हैव टेकन the ratio of their ijk coefficients 2/4 minus m upon minus 5 3/6. तो ये रेशो यहाँ पे आ गया. अगर आप 2/4 और 3/6 सॉल्व करते हो तो यू गेट द आंसर एज हाफ. तो दिस रेशो इज अ कांस्टेंट नंबर. अभी मुझे m निकालना है तो आई विल कंपेयर दिस सेकेंड रेशो विद द कांस्टेंट. सो m/5 इज इक्वल टू हाफ. तो 5 को हम लोग ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट m इज इक्वल टू 5/2. दिस इज व्हाट माय आंसर इज, एंड इन दिस मेथड और यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द आंसर विद इन नो टाइम. और CET में MCQ के लिए आपको यही मेथड यूज़ करनी है. अभी अगर हम लोग टेक्स्ट बुक के मेथड के वाइज जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन वाइज क्या लिखा है मैंने, a बार इज इक्वल टू अ नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि वेक्टर्स आर कोलिनियर. यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब n शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो मैंने लिख दिया. अभी आई हैव सब्सटीट्यूटेड ए बार एंड बी बार इन द गिवन इक्वेशन. सो नाउ व्हेन आई से एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल देयर आई जे के कोएफिशिएंट्स हैव टू बी इक्वल. तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स यहाँ का आई कोएफिशिएंट मतलब 2 इज इक्वल टू RHS का I कोएफिशिएंट, बट इट इज़ नॉट ओनली 4, इट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय n. तो यहाँ पे लिखा 4 इंटू n. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आई गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2/4 विच इज़ इक्वल टू हाफ. बट मुझे n निकालना था क्या? नहीं, मुझे क्या निकालना है? m की वैल्यू. सो नाउ आई विल से माइनस m. अभी मुझे j कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तो माइनस m इज इक्वल टू -5n. समझ में आ रहा है? बट अगर मेरे पास n की वैल्यू नहीं रहती तो आई कुड नॉट हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m. द ओनली रीजन टू कैलकुलेट द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. अभी यहाँ पे सिर्फ ऑफ n इज इक्वल टू हाफ पुट कर दो, ये दोनों साइड्स के माइनस साइन कैंसिल कर दो तो यू गेट m इज इक्वल टू 5/2. So in this method, to get m, I have to find a non-zero constant. मतलब दो वेरिएबल्स आ गए. बट इन द प्रीवियस मेथड आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली रेशो ले लो एंड कंपेयर द रेशो जिसमें वो कांस्टेंट है, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर.